सुन रहे हैं सुनो साथिया। बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का एक पुत्र था। हरिदास की पत्नी जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसका नाम लावण्यवती था। एक दिन वे दोनों महल के ऊपर छत पर सो रहे थे। आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला और उसने लावण्यवती को सोते हुए देखा। उसके रूप को देखकर वो इतना मुग्ध होकर उसको उड़ाकर ही ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री उसके पास नहीं है। वो बहुत ही दुखी हुआ और मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों ने समझाया उसे और लोगों के समझाने पर वे मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद उसके पाप दूर हो जाएं और उसको स्त्री मिल जाए, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देखकर ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर वह खाने लगा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरे को वहां रखकर तालाब से हाथ मुंह धोकर इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगा तो सांप ने मुंह से जहर टपका कर कटोरे में गिरा दिया। हरिदास अपना हाथ मुंह धोकर जैसे ही उस खीर को खाने लगा, जहर का असर उसके शरीर में होने लगा और वो तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दिया है। इतना कहकर हरिदास जो है वो मर गया। पति ने ये देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल ने बोला, राजन बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी इन तीनों में से अपराधी कौन है? राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं क्योंकि वह भूखा था। जो उसे मिल गया उसी ने उसी को खाना समझकर खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं है क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छे से दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचारे सोचे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल जो है तुरंत जाके उस पेड़ से फिर से लटक गया। राजा को वहां जाकर उसे फिर से लाना पड़ा। फिर बेताल ने चलते चलते उसको अगली कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।